एक समय की बात है। एक काजी गुरु नानक देव जी अन्य धर्मों का सम्मान करते हैं कि नहीं, यह जांचने के लिए उन्होंने नानक देव जी से कहा, यदि आपकी दृष्टि में हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं है तो हमारे साथ चलकर नमाज अदा कीजिए। काजी के कहने पर नानक देव जी ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तथा वे उनके साथ मस्जिद पहुंचे। जब सब लोग नमाज अदा कर रहे थे तब गुरु नानक जी खड़े रहे तथा पास के नमाज अदा कर रहे काजी तथा अन्य लोगों को देखने लगे। कुछ ही देर में नानक देव जी ने भांप लिया कि नमाजियों का ध्यान कहीं और है, अतः वह हंस पड़े। जब नमाज समाप्त हुई तो काजी ने नानक देव जी से प्रश्न किया, आपने तो कहा था कि मैं नमाज पढ़ूंगा, परंतु आप चुपचाप खड़े थे, नमाज क्यों नहीं गुजारी? नानक देव जी ने कहा, मैं किसके साथ नमाज पढ़ता? काजी बोला, मेरे साथ पढ़ते, मैं जो नमाज पढ़ रहा था। नानक जी मुस्कुरा पड़े, नहीं, बिल्कुल नहीं, आप नमाज नहीं पढ़ रहे थे, आपका ध्यान नमाज में नहीं था। आप विचार कर रहे थे कि कहीं घर में घोड़ी का नवजात बच्चा पास के कुएं में ना गिर जाए। यह सत्य जानकर काजी हैरान परेशान हुआ। यह कथा यही सीख देती है कि हम शरीर से कहाँ हैं, इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हम मन से कहाँ हैं, हमारे मुख से कौन से मंत्र वाणी निकल रहे हैं। इससे अधिक जरूरी यह है कि हमारे मन में किसकी याद है। यदि परमात्मा की याद केवल मुख से हो और मन कहीं और हो तो उस परमात्मा से कभी भी जुड़ाव संभव नहीं है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हमारे मन, वाणी, कार्य सभी परमात्मा से एकरूप हो जाए, तब उससे मिलन की घटना घटित होगी।